तो दोस्तों ग्रासिम ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्लोज में है, हम यहाँ पे स्टैंडअलोन नंबर को ही देखेंगे क्योंकि मार्केट का जो एस्टीमेट है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर है, तो यही देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,893 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,442 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,623 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 18 से 19% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 11 से 12% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, कंपनी शो किया है 7,623 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 7,426 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7,057 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 6,247 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,865 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू लगभग 18% के आसपास बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे लगभग 25% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू पिछले साल। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 52 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 794 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 720 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, लगभग बोल सकते हैं वही 9 से 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट ठीक आपको देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली। कंपनी शो कितना किया है 720 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 820 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है कम आपको देखने को मिला। और एक चीज़ और मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, इस क्वार्टर में कंपनी को आप गौर करेंगे तो कंपनी को अदर इनकम के थ्रू एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पिछले साल के मुकाबले या पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखते हैं तो कंपनी को अदर इनकम में 1293 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी जनरेट किया, जबकि पिछले साल 760 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम में कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अदर इनकम में क्या होता है, कंपनी के एक्सपेंस जीरो हो जाते हैं। जब एक्सपेंस जीरो हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा एक्सेप्शनल आइटम भी है, लेकिन वो 50 करोड़ के आसपास का है, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस पिछले क्वार्टर में 80 पैसे माइनस का था, पिछले साल 12 रुपये, अभी देखें तो गिर के 10 रुपये 84 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समझ गया तो देखिए रेवेन्यू अच्छे हैं, जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर आपको देखने को मिला है और साल दर साल गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।